Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'm talking about Sonnet 4 by William Shakespeare. Sonnet स्टार्ट करने से पहले हम पोइट की छोटी सी बायोग्राफी देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का बर्थ 26 अप्रैल 1564 को हुआ और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 को हुई। लिटरेचर के ये ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, पोइट एंड एक्टर रहे हैं। लिटरेचर में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिखी है, जिनमें 37 प्लेज लिखे हैं और 154 सनेट्स लिखे हैं। इन 154 सनेट्स को इन्होंने 3 पार्ट में अलग अलग रखा है, जिसमें फर्स्ट से लेके 126 तक के सॉनेट्स फैरियुत में आते हैं। 127 से लेकर 152 तक के सॉनेट द डार्क लेडी में आते हैं और लास्ट के 2 सॉनेट 153 एंड 154 द ग्रीक सॉनेट में आते हैं। Now I'm talking about our poem Shakespeare's Sonnet for Unthrifty Loveliness, Why Dost Thou Spend? विलियम शेक्सपियर की 154 सॉनेट्स के अंदर ये 4th नंबर पर सॉनेट आती है, जिसे फैरियुत सीक्वेंस में रखा गया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फैरियुत को डेडिकेट किया गया है, जिसके अंदर शेक्सपियर की 1st से लेकर 17 तक की जितनी भी सॉनेट्स हैं उनके अंदर प्रोक्रिएशन की बात की हुई है। इस सॉनेट को 1609 में पब्लिश करवाया गया था। इस सॉनेट की राइमिंग स्कीम है ABAB, CD EF EF GG। ये 14 लाइन पोएम सॉनेट है, जिसे 3 कॉन्टेंट्स और 1 कपलेट में बांटा गया है और इस सॉनेट को आइमिक पेंटामीटर में लिखा गया है। Sonnet 4 Unthriftily Loveliness, Why Dost Thou Spend? जैसे कि मैंने 1st, 2nd, 3rd सॉनेट में बताया कि पोइट जो है वो एक अननेम्ड यंग मैन को एड्रेस करते हुए इन पोएम्स को बता रहे हैं और इनकी 1st से लेकर 17 तक की जितनी भी सॉनेट्स है वो प्रोक्रिएशन पर ही एड्रेस करी गई है। सो पोइट इस पोएम के अंदर भी उस यंग मैन को ही एड्रेस करते हुए इस पोएम को लिख रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्टार्टिंग दिस पोएम एक्सप्लेनेशंस। Unthrifty loveliness, why dost thou spend upon thyself thy beauty's legacy? Unthrifty से यहाँ पे मीनिंग है वेस्टफुल से और dost का मीनिंग है do और डूइंग। पोइट यहाँ पर यंग मैन से कहते हैं कि ये जो तुम्हारी ब्यूटीनेस है, तुम इसे खुद पर ही वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस ब्यूटी को किसी अदर पर्सन में ट्रांसफ़र करना चाहिए। मीन्स तुम्हें अपनी ब्यूटी को तुम्हारे चाइल्ड में ट्रांसफ़र करना चाहिए, पर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपनी इस ब्यूटी को वेस्ट कर रहे हो। Nature's bequest gives nothing but doth lend. bequest का यहाँ पे मीनिंग है लेगेसी से। नेचर की जो लेगेसी है, नेचर की जो ब्यूटीनेस है, वो किसी को भी कुछ भी परमानेंटली नहीं देती है। अगर वो देती है तो वो सिर्फ लैंड के लिए देती है, मतलब उधार के लिए ही देती है, या तो फिर वो धरोहर में देती है। इस लाइन का मीनिंग है कि ये जो ब्यूटी नेचर ने तुम्हें दी है, तो ये तुम्हें परमानेंटली नहीं दी है। तुम्हें कभी ना कभी इस ब्यूटी को खोना ही होगा। जब तुम ओल्ड हो जाओगे तो तुम्हारी ये जो ब्यूटी है वो लॉस हो जाएगी, वो चली जाएगी, ना कि तुम्हारे साथ में हमेशा के लिए रहेगी। बिकॉज दैट इज़ नॉट इमॉर्टल and being frank she lends to those are free। अब पोइट यहाँ पे उस यंग मैन से कहते हैं कि मैं तुम्हें फ्रैंकली समझा दूँ, बता दूँ कि ये जो नेचर है वो जो कुछ भी लैंड करती है वो फ्री में है। मीन्स नथिंग इज़ इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इमॉर्टल होगी। नेचर अपने अकॉर्डिंग वो सब कुछ फ्री में देती है, लेकिन यहाँ इमॉर्टल कुछ भी नहीं है।
बट अगर तुम प्रोक्रिएशन करोगे, रिप्रोड्यूस करोगे, तो तुम्हारे चाइल्ड के ज़रिए तुम्हारी ब्यूटी इमॉर्टल बन सकती है. Then beauteous negat, why dost thou abuse? निगाट से यहाँ पे मीनिंग है माइजर पर्सन, कंजूस. द बाउंटियस largest given thee to give. अब पोइट इन 2 लाइन्स में उस यंग पर्सन को रिब्यूकिंग टोन के अंदर, मतलब थोड़ा डांटते हुए उस पर्सन को बोलते हैं, उस यंग मैन से कहते हैं कि तुम इतना निगार्डेड क्यों हो रहे हो, इतनी कंजूस पर्सन क्यों बन रहे हो. जब तुम्हें इतनी अट्रैक्टिवनेस मिली है, तुम्हें ब्यूटी मिली है, तो तुम इसे ट्रांसफ़र करो. जिस नेचर ने तुम्हें इतना अट्रैक्टिव पर्सन बनाया है, तो तुम उसे अब्यूज़ क्यों कर रहे हो. अब्यूज़ का मीनिंग होता है गाली देना. इस ब्यूटी को सफिशिएंट रखकर तुम एक तरह से नेचर को अब्यूज़ कर रहे हो. तुम्हें भी इस नेचर को और इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल रखने के लिए जेनरियस होना चाहिए. तुम्हें अपनी न्यू जनरेशन क्रिएट करनी चाहिए, प्रोक्रिएशन करना चाहिए. Profitless usurer, why dost thou use so great a sum of sums, yet canst not live? Canst जो है वो ऑल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसे कैन कहते हैं. अब पोएट यहाँ पे अननेम्ड यंग मैन का कंपैरिजन यूजरर से करते हैं. यूजरर का मीनिंग है मनी लैंडर, जिसे यूजरर कहते हैं, जो कि बहुत ही हाई रेट्स पर चार्जेस लेता है. अब पोइट इस लाइन में उस यूजरर के बारे में बात करते हैं कि तुम बहुत रिच पर्सन हो, तुम्हारे पास में बहुत सारी मनी है, पर फिर भी तुम किस तरह से लैंडर बन गए, क्योंकि तुमने तो कोई प्रॉफिट कमाया ही नहीं है. तुम्हारे पास में इतनी सारी मनी होने के बावजूद भी तुम एक हाई फाई पर्सन बनकर क्यों नहीं रह पाए. मीन्स पोइट से दैट, मतलब पोइट यहाँ पे यंग मैन से कह रहे हैं कि तुम इतना ब्यूटीफुल हो, इतना अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे पास में तुम्हारी इतनी अच्छी ब्यूटी है, फिर भी तुमने इसे लिमिटेड रखा हुआ है, सफिशिएंट रखा हुआ है, बट फिर भी तुम एक अच्छे लैंडर नहीं बन पा रहे हो. मीन्स तुम तुम्हारी ब्यूटी को सफिशिएंट रखकर उसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, तो तुम इसमें तुम्हारा ही लॉस कर रहे हो. Now, for having traffic with thyself alone, thou of thyself, thy sweet self dost deceive. Deceive से मीनिंग है यहाँ पे चीट करना, धोखा देना. अब पोइट यहाँ पे उस यंग मैन से कहते हैं कि तुम जो ये इतना खुद के अंदर इन्वॉल्व हो, इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, तो तुम ये सब करके तुम्हारी खुद की, तुम्हारी ओन ब्यूटी के साथ में डिसीव कर रहे हो, उसके साथ में चीट कर रहे हो, उसे धोखा दे रहे हो. Then how when nature calls thee to be gone, what acceptable audit canst thou leave? अब पोइट यहाँ पे यंग मैन से कहते हैं कि जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी या फिर तुम ओल्ड हो जाओगे, तो नेचर तुमसे कहेगी या फिर नेचर तुम्हें बुला लेगी, तो इस वजह से तुम्हारी ब्यूटी एक दिन लॉस्ट हो जाएगी. तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे? और जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो तुम इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ छोड़कर जाओगे यहाँ पे कि जिसको देखकर तुम्हें रिमेंबर करें, कि जिस चीज़ को देखकर लोग तुम्हें रिमेंबर करें, और वो जो तुम्हारी ब्यूटी से रिलेटेड होगा.
Thy unused beauty must be termed with thee, which used lives the executor to be. अब पोइट लास्ट की इन 2 लाइन्स में यंग मैन को सोल्यूशन दे रहे हैं कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो नाउ पोइट यहाँ पे यंग मैन से कहते हैं कि अगर तुम जैसे हो वैसे ही रहे और ये जो तुम्हारी ब्यूटीनेस है जिसका तुमने अभी तक कोई यूज़ नहीं किया है, तो एक दिन जब तुम ओल्ड हो जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम अपनी इस ब्यूटी को भी टॉम में भेज दिया जाएगा। जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो तुम्हारी ब्यूटी को भी ग्रेव में भेज दिया जाएगा। एग्जीक्यूटर का मीनिंग यहाँ पे लॉ से है। लॉ के अंदर कोई ऐसा पर्सन जिसे उसके पद से हटा दिया जाए, तो ऐसा कोई पर्सन हो जिसे उस पद के लिए नियुक्त किया जाए। बट पोइट का यहाँ पे एग्जीक्यूटर से मीनिंग है न्यू जनरेशन से। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं आगे कि तुम्हारी ये जो अनयूज्ड ब्यूटी है, अगर तुम उसे यूज़ करो, उस ब्यूटी का यूज़ कर लो, तो तुम्हारा भी कोई एग्जीक्यूटर होगा। इस वर्ड में तुम्हारा भी कोई एग्जीक्यूटर होगा मीन्स तुम्हारा चाइल्ड होगा जो तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर इस वर्ड में कोई ऐसा पर्सन होगा जो तुम्हारी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता रहेगा। तो पोइट इस पॉइंट में बता रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी ब्यूटी को सफिशिएंट नहीं रखना चाहिए, लिमिटेड ना रख के तुम इस ब्यूटी को किसी ऐसे इंसान में, किसी ऐसी पर्सन में ट्रांसफ़र करो ताकि तुम्हारी ब्यूटी को वो रिप्रेजेंट कर सके। मीन्स तुम्हें रिप्रोड्यूस करना चाहिए। गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। गाइस, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।